You remember me, right? हेलो जुबिन नोटियाल जी, कैसी हो आप? तो आज की वीडियो है और आज मैंने देखो नहा के इस तरीके से ये सूट पहना है। गला थोड़ा खराब है, माफ कीजिएगा। देख सकते हो पूरा। एक्चुअली क्या है ना, ठंडी चीज खट्टी चीज कुछ भी खा लूँ मेरा गला खराब ही रहता है। 365 दिन ऐसे ही रहता है मेरा। तो जैसे मैंने आज वो खा ली, दही खा ली, खाती खराब हो गया। मेरा है फूड एलर्जी है मुझे, और जो मैंने आज तक कभी ट्रीट नहीं करा, मैं ट्रीट करवाया ही नहीं उसको मैंने आज तक। मेरे गले में सच में दिक्कत है। तो ये देखिए जुबिन जी, ये गजल है, इसको मैं हाथ में लेके कोई भी लड़की झूठ नहीं बोल सकती, सारी सच बोलूंगी मैं आज कि क्या साइक्लोन शर्मा जुबिन नोटियाल के लिए जो चैनल बनाया है वो सिर्फ फेमस होने के लिए बना रही है। तो ये जल है मेरे हाथ में, ऐसा नहीं है। और ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, बस आप तक पहुँचना चाहती हूँ, आपके साथ लंच करना चाहती हूँ, आपके साथ बैठ के अच्छे से बात करना चाहती हूँ, आपके सॉन्ग सुनना चाहती हूँ आपके मुँह से, और आपसे दिल से कनेक्टेड हूँ, और इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। ये देखिए, ये जल हाथ में, देखो, झूठ नहीं बोलूँगी। फेमस होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं, और आपके नाम से मुझे फेम लेना भी नहीं चाहती मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि आप तक पहुँचे, आप जानो कि साइक्लोन कौन है, ताकि आपको मेरे बारे में पता चले, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जुबिन जी, आज मैं आपको ये बताऊँगी। मैं एक ना, कई बार लोग मुझको ना डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, फिर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टर डॉक्टर। तो मैंने आज तक, मैं आज फुल आपको पूरा सच बताऊंगी जो मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया। हुआ का क्या हुआ बताऊंगी। देखिए, मेरे साथ हादसा 2020 में हो गया था, फिर 2021 मेरा रोते रोते निकला, 22 पूरा रोते रोते निकला, और बात आती है आई थिंक 2023 की, तो 2022 की या 2022 के एंड की बात बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है, तो वो स्किन एलर्जी के तहत ना मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ। उस डॉक्टर के पास ना मेरा हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में ना मेरा बच्चा एडमिट था, वो बीमार था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में। तो वो 4-5 दिन एडमिट था वो हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा मुझे स्किन एलर्जी हो सकी, तो मैं भी इसी हॉस्पिटल में दिखवा लेती हूँ। उन्होंने पर्ची कटवाई इसी हॉस्पिटल में, और फिर मैं पर्ची के बाद गई मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास। तो फिर वो मैंने पर्ची कटवाई, उन्होंने मेरी दवाइयाँ दी। तो देखो, मेरी आदत है कि मैं शुरू से ही आदत है कि मैं कहीं पे भी ना, मैं तो डॉक्टर के बारे में कहीं जाती हूँ ना, तो पढ़ने लग जाती हूँ, उसके बारे में रिसर्च करने लग जाती हूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देती हूँ मैं। तो मैंने उस दिन क्या हुआ कि मेरा एक्चुअली ना क्या हुआ कि वो डॉक्टर थे ना, वो डॉक्टर के बारे में गूगल कर लिया मैंने, और फिर मैंने उनका फेसबुक इंस्टा सब चीज़ें उन्हें स्टॉक किया, ठीक है। तो जो भी मेरी एलर्जी थी उसकी, तो वो मतलब दवाई खानी थी मुझे। तो उसी दिन की ही बात है, उसके अगले दिन की बात है, मैं खाली बैठी थी। देखो, मैं अगर खाली उस दिन ना बैठी होती तो शायद मैं डॉक्टर का मैं फेसबुक नहीं देखती। देखो, मैं खुद ही इतना बिजी रहती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ मैं, मतलब। लेकिन हुआ क्या उस दिन ना कि उस दिन मैं बोर हो रही थी। उस दिन आप तो समझ ही सकते हो कि बच्चे के साथ कितना बिजी होता है आदमी, खाली बैठा बैठा आदमी क्या करे हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है तो बैठे बैठे। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे कीड़े आए जुबिन जी, तो मैंने ना उनकी प्रोफाइल सर्च की, उसमें काफ़ी सारे वीडियो आए थे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, बालों के लिए ये करना चाहिए, स्किन के लिए ये करना चाहिए, आंखों के लिए ये करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने देखी ऐसे ऐसे करी जा रही स्टॉक, पेज फॉलो करी जा रही। अब उसी पेज में ना, जैसे वो जो डॉक्टर थे, वो देखो बाद में जो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बाद में डालनी शुरू की, उसके पहले वो दूसरी टाइप की वीडियो डाला करते थे। वो अपनी लाइफ के और लाइफ स्टाइल के वीडियो डाला करते थे। तो उसमें एक वीडियो मेरे सामने आ गया जुबिन जी, जिसमें वो डॉक्टर गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गाना गा रहे हैं, ये वाला, अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया, इश्क तेरा सिवा। तो ये वाला गाना ना, है ना, ये वाला मुझे लिरिक्स अच्छे से ध्यान है, तो मैं वहीं रुक गई। और वो जो लिरिक्स थे ना, सुनती रही मैं, सुनती रही। मैंने बहुत बार वो वीडियो प्ले करके देखा, और मैं एकदम से ना, मेरे को ना एकदम से कनेक्टेड फील हुई। मतलब इतना कनेक्शन ना, मेरा इतना कनेक्शन मैं आपको बता नहीं सकती, फिर मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब आवाज़ से ही मैं कनेक्ट हो गई उन डॉक्टर की। मुझे लगा ये डॉक्टर, इतनी अच्छी आवाज़ है इनकी कि ये सिंगर होना चाहिए इनको। ये डॉक्टर क्यों है, ये क्यों हो तुम डॉक्टर, बताओ मुझे, नास पीटे धूल फिटे मुँह, डॉक्टर क्यों है तू। ओ सॉरी। तो वही वीडियो डाल रखा, तो मैं बस वही इंप्रेस हो गई, वही मैं बस देखती रही, सुनती रही। वो जो लिरिक्स थे ना, वो मेरे कानों में ना घूमती रही जुबिन जी। यहाँ मैंने आपकी आवाज़ फर्स्ट टाइम सुनी, इसके पहले मुझे पता ही नहीं था आप हैं कौन, तुम जुबिन नोटियाल। सॉरी, मुझे कुछ ना लाइनें मेरे कनेक्ट इतनी कनेक्ट हो गई ना, मेरे को ये नहीं पता था उस टाइम, सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि इंस्टाग्राम में रील्स बनती हैं, पीछे से म्यूजिक ऐड होता है और पीछे से फिर डायलॉग है। मुझे कुछ चीज़ पता नहीं थी जुबिन जी। तो अब देखो, मैं ये हाथ में लेके बता रही हूँ, मुझे सच्ची में नहीं पता थी। हाँ, मुझे ये लगा था कि वो
वो जो दो तीन लाइनें हैं ना, वो मुझे नहीं पता, तो वो आपका गाना है, आपके गाने को कॉपी कर रहा है ये डॉक्टर नाथ पीटा दुर्फेट हूँ। हाँ, तो मुझे लगा ना कि वो ये आपका ही गाना। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई, मैं इतना इंप्रेस हो गई, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब आप आवाज़ से मैं एकदम जुड़ गई जाके, मतलब जुड़ गई। फिर ना यही चीज़ हुई कि नहीं मुझको ना मेरे को ना मतलब मेरे को था कि मेरे को अभी ये इंसान से जुड़ना है। उसके बाद क्या हुआ कि देखो वो आवाज़ मैंने सुनी और मैं वो ना भूल नहीं पाई, वो आपकी थी आवाज़। लेकिन देखो 2022 के बाद 2030 निकल गया, 31 32 सब निकल, पूरा साल निकल जाता है। हाँ, 2022 में मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट कराना शुरू किया था, मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने करवाना शुरू किया था, मैंने 3 सेटिंग ली थी, मैंने इतनी लाइन मार दी थी डॉक्टर को जुबिन जी कि मैं क्या बताऊँ, आगे मैं आपको बताऊंगी, तो आप सुनिए ना। लेकिन वो मैंने बीच में बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बीपीएल में भेज दिया वापस, मतलब बीपीएल देख करके बोला बीपीएल जाओ, बम्पेला देख के बोला बम्पेली के लोटे निकल लो, तो ये हो गया। बट फिर मैं अपने काम में लग गई कि मैं अपना जैसे यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो 2023 में मैं 2022 में भी मैं ऐसे ही वैसे कभी कुछ नहीं, बस अपना ट्रीटमेंट लिया था 2-3 बार, बस वही बीपीएल हो गया। फिर उसके बाद 2023 निकल जाता है, मैं उस डॉक्टर से कभी नहीं मिलती, वो डॉक्टर दो फटते हूँ, मैं कभी नहीं मिली उससे। फिर 2024 आता है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब 2024 आता है तो मेरी आवाज़ फरवरी एंड की मार्च की मार्च एंड लगा लो। तो उस टाइम में क्यों जाती हूँ मैं उस क्लिनिक पे, क्योंकि मुझे ये नाम हटवाना था। और जब मैंने सर्च किया तो ये नाम होता है ना जो ये टैटू रिमूवर, ये किसी का नाम था, जिसके बुद्धू का नाम था एक, तो मैं वो हटाना चाहती थी जुबिन जी, तो मैं हटवाना चाहती थी और मैंने वहाँ से ना सिटिंग लेने की सोची। तो उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो उससे मेरे को टाइफाइड हुआ था, तो मैं सोचा कि हेयर फॉल का तो मैं करा ही लेती हूँ, स्किन का भी। और इसके अलावा जुबिन जी, और मैंने हाथों का लेजर ट्रीटमेंट शुरू किया था जुबिन जी, पता नहीं क्या लग गया। हाँ तो शुरू किया, ठीक है। फिर ये 3 ट्रीटमेंट मेरे कंटिन्यू चल रहे थे। तो ये बात थी मार्च की, करीबन हर महीने 2 बार मेरी उस क्लिनिक में मैं जा रही थी, लहंगा वहंगा पहन के जा रही थी जुबिन जी, महारानी बन के, पार्टी वेयर शादी में पहनने वाले रेड लहंगे पहन के मैं जा रही थी। 1 मिनट। हाँ, तो अप्रैल में गई मैं, है ना, तो कभी कभी मेरी पर्सनल टॉक कभी नहीं हुई, वो डॉक्टर के साथ कभी पर्सनल टॉक नहीं हुई, कभी भी पर्सनल टॉक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर आई थिंक मार्च के बाद अप्रैल में टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे उनको, अप्रैल फूल के दिन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूं कि मैं आपके ऊपर फिदा हो गई हूँ। तो मैं उनको बता भी दी इंस्टा पे, जो भी जी देखो ना आपको पसंद है, आपको पसंद किया तो आपको भी बता दिया, देखो पूरे यूट्यूब पे। तो जो मुझे पसंद, जो मैं डॉक्टर को करती थी वो गाने से करती थी, तो इस तरीके से मैंने बोला उनको। तो वो डॉक्टर ने भी मेरे को गॉड ब्लेस यू लिख दिया, तो उनका बस इतना ही मैसेज आया, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू को मैंने थोड़ा पॉजिटिव में ले लिया कि हाँ मे बी ही इज इंटरेस्टेड, तभी वो इंटरेस्टेड होगा, तभी वो गॉड ब्लेस यू। तो मेरे को मतलब वो चीज़ होता है ना, कॉन्वर्सेशन नहीं हुई तो नहीं समझ में आया मुझे। मैं भी ही माइट बी इंटरेस्टेड बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरी चीज़ कि वो डॉक्टर शादीशुदा था, उसकी बीवी ने ये किया वो किया। तो देखिए मैं आज भी मैं कंफर्म नहीं हूँ जुबिन जी की, उसकी पूरी प्रोफाइल में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो मैरिड है, पूरी प्रोफाइल में मतलब सिंगल है। तो मुझे नहीं पता, मुझे आज भी नहीं पता जुबिन जी, भगवान जाने, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में जुबिन जी। मैं नहीं जानती हूँ ना, मैं नहीं जानती हूँ उनको, और अब मैं वो डॉक्टर को नहीं जानती हूँ। तभी मैंने उनको पसंद किया था, तो मेरे माइंड में तो यही था कि ये सिंगल है जुबिन जी। तो फिर वो डॉक्टर ने कहीं लिख के नहीं रखा था कि वो मैरिड है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो मैरिड है? मैं नहीं मान सकती ना, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आगे की बात सुनिएगा। हाँ, फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1-1.5 महीना मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दे रही थी, मैं अपनी वीडियो बना रही थी, मेरी वीडियो बना रही थी CPR हस्बैंड ये वो, जो कि मेरा फिक्शनल कंटेंट है। मैंने पहले जो बता रखा था कि मैं ऐसी एक्टिंग वाली वीडियो बनाऊंगी, मैं मजाक मस्ती वाली मैं अपनी वीडियो बना रही थी उस टाइम, ठीक है। और मजाक मस्ती वाली जो मेरी वीडियोस थी ना, उनमें मेरे वही सब टॉपिक्स चल रहे थे कि हाँ हस्बैंड आ गया, पी के आ गया, उसका सुना रही हूँ, है ना। तो ये सब मजाक मस्ती, लोग बहुत एंटरटेन हो रहे थे। तो उसमें ना थोड़ा सा मैं ऐड करते करते ना, मैं उस वीडियो में इस तरह की वीडियो में चीज़ ले आई कि मेरे लहंगा आया है, साड़ी का जोड़ा, शादी का जोड़ा आया है, मैं शादी कर रही हूँ। मतलब मजाक ही था, लोगों को पता था कि मजाक है, बट फिर भी लोग देख रहे थे, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था, ये सब करने में अच्छा लग रहा। तो वो करते करते तो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, बताओ 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 बताओ, तो किसको पसंद करिए, बताओ 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 बताओ, कौन है कौन है कौन है ये कौन है ये कौन है। मतलब इतने लोगों ने मुझसे पूछा बताओ बताओ बताओ। तो मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं यूट्यूब की दुनिया में कभी ज़्यादा ही खो जाती हूँ।
तो मैं रियलिटी भूल जाती हूँ। तो मैंने एक वीडियो बता दिया, एक उसमें सारा कुछ जा दिया कि मैंने बता दिया कि हाँ एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर को मैं पसंद करती हूँ, और हाँ हाँ वो मेरे से, मैंने उनको बता भी दी अपने दिल की बात, और ऐसे मैं उनको लाइन मार रही हूँ, मैंने बता दिया। बस मैंने इतना ही बोला था, मैंने उसमें कहीं भी नहीं बोला था कि डॉक्टर मुझे पसंद करता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला जुबिन जी। लेकिन बस मतलब मैं वहीं से मेरी और इमेज का कचरा हो गया जुबिन जी। फिर वो डॉक्टर के ना फिर मेरे मैसेज आए मेरे उस पर व्हाट्सएप, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे। तो ये जो सब्सक्राइबर ना दूर फिटते में हुई, इन्होंने डॉक्टर को एकदम भड़का दिया। तो डॉक्टर को जा के बोल दिया था कि निधि तुमको ये बोल रही, तुमको वो बोल रही है, दीदी तुमको बोल रही तुमने लहंगे भेज दिए, शादी का इतना गंदा जोड़ा क्यों भेजा है तुमने, तुम ऐसे कैसे भेज रहे हो निधि के पास, निधि के पास। तो मतलब ऐसे सब भेज दिया ना मेरे जो डॉक्टर क्रश था उसके ऊपर। मैंने बोला मैंने ये सब बातें कब बोली, मतलब ओ माय गॉड, लोगों ने क्या किया कि मेरा तो फिक्शनल कंटेंट था, उसको कंटेंट अलग था, ये अलग है। मैं लोगों को समझा के करके कोशिश थक गई, और ऐसा नहीं है कि नहीं था मैंने बोला, लेकिन सबने बोला नहीं इस साइकिलों ने वीडियो बनाई है आपके लिए और ऐसा वैसा। तो बस वही मैं शक्ल देख रही यार, मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो फिक्शनल कंटेंट चल रहा, सबको पता था कि वो फिक्शनल है। और फिर वो जाके वो डॉक्टर को बोलते कि आप दारू पी के क्यों आप उसके घर आए हो और ये वो। तो मतलब ये सब वो तो कंटेंट मेरा अलग था ना, तो वो तो मैं वीडियोस बना रही थी और मैं दिखा रही थी कि हस्बैंड दारू पी कर आए हैं ना। तो ये मेरा इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट था, ये सब्सक्राइबर ने सबने जाके डॉक्टर को भड़का दिया जुबिन जी। ये ना आपको पता है ना फिक्शनल क्या होता है जुबिन जी, तो बस वही। तो फिर एक वीडियो में तो मैंने बस ये बात बता दी कि डॉक्टर है, तो पिछली 20-30 वीडियो जो थी ना जो जुबिन जी, वो सबको उड़ा के उसी से जोड़ के, क्योंकि उसमें मैं हस्बैंड कर रही थी तो वो मैंने हस्बैंड बोल दिया था, तो वो लोगों ने ना उसको उससे जोड़ के ना सारी वीडियोस करके ना उसको इतना भड़का दिया ना डॉक्टर को कि तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम इतने गंदे लहंगे देते हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, ये हो वो हो वही हो, ऐसा भड़का दिया। तो बस मेरे पास 3-4 मैसेजेस आए, फिर मेरे व्हाट्सएप पे आए, तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज मेरे आए थे वो यही मैसेज आए थे कि देखो तुम ना जो वीडियोस हमने मेरे लिए बनाई ना, तुम प्लीज उन वीडियोस को हटा दो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बोला हटा दूंगी। पर उस टाइम मेरे को पता चला कि जो वो होता नहीं कि उस टाइम उन्होंने मेरे को बोला था ना कि मैं 499 लगा दूंगा आपके ऊपर, नहीं तो अगर आपने वीडियो नहीं हटाया वो डिफेमेशन का। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप लगा ही दो डिफेमेशन का, आप लगा ही दो, लेकिन आप एक बार मेरी वीडियो देख लो, बस एक बार भगवान के नाम पे देख लो प्लीज 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 प्लीज। तो मैंने बोला उनको कि देख लो, तो उन्होंने बोला, मुझे डॉक्टर ने बोला मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी। तो मुझे फिर समझ में आ गया कि बहुत एटीट्यूड है डॉक्टर के अंदर। तो फिर मुझे ना बहुत फील हुआ, मेरा दिल में हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, दर्द हुआ। तो वो मतलब समझ में आया ना कि वो कि मेरी जो सोच है ये इंसान ऐसा होगा वैसा होगा, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग है, मतलब बहुत ही अलग पर्सनालिटी है। मतलब मैं कुछ और सोच रही थी और मेरी सोच कुछ और थी। तो फिर मेरे को वो सी चीज़ का बुरा तो लगा। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। तो मेरे को उस टाइम क्या था ना कि मेरे को ना उस टाइम की बात सुनिएगा, मैंने ना मतलब जितनी भी मतलब वीडियोस थी मैंने सब हटा दी अपने चैनल से, और मेरे 4 से 5 वीडियोस थे वो मैंने वो हटा दिया, ठीक है, वो हो गया, वो काम खत्म। और उसके बाद देखो मेरी मेरी तो बात तो कभी हुई नहीं यार, मतलब वो फालतू में मेरा नाम जोड़ दिया डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने दो फिट्टे मुड़ो। हाँ फिर तो मैं मतलब थी ही नहीं उनकी, तो कभी मैं कुछ थी ही नहीं, मतलब मैं तो बस ठीक ठाक था कि मैंने बस एक प्रपोजल दिया और मुझे नहीं समझ में आया, उस टाइम मेरे को समझ में आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बात में समझ में आ गई। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि हाँ मेरी गलती ये रह गई कि हाँ मेरे को सोशल मीडिया पे बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक मुझे सामने वाले का कंफर्म ही नहीं पता था, मेरे को लगा मैं कंफर्म हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुशील हूँ, उनको अच्छी लगूंगी। बट चलो ठीक है, वो थोड़ा सा वो जो डैमेज जो आपकी इमेज को पहुंचता वो डैमेज तो पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने, क्योंकि ना सारे लोग ना फिर बार बार जाके उस डॉक्टर के पास कमेंट करे जा रहे, फेसबुक पे करे जा रहे, मेरे पास करे, मतलब इस तरीके से ना उस चीज़ को इन लोगों को मेरे को खत्म करना था। तो मैंने ना तो उस टाइम मेरे को ना नहीं समझ में आया थी, मैं तो ऐसे सिचुएशन में फंस गई, अब मैं किस आदमी का नाम लूँ और मैं कहाँ दिलफे का आशिक बनूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ना मेरे को कुछ ना एकदम से समझ में नहीं आया, साथ वाले घर में थी मैं जबकि मैं उस टाइम, तो मैं हड़बड़ाती हुई आई, मैंने सोचा मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं यार वो नहीं है, गलती से ना मैंने गलती से वो डॉक्टर का नाम ले लिया, कोई और है। तो मैं किसी और की बात कर रही थी, तो लोगों ने पूछा किसकी बात कर रही थी, तो मैंने ना आपका नाम ले लिया। अपने आप ऑल ऑफ अ सडन आपका नाम ले लिया। मैंने बोला नहीं मैं तो जुबिन नौटियाल की बात कर रही हूँ, मैं तो उनको पसंद करती हूँ, मैं तो उसको लाइक करती हूँ, मैं नहीं किसी डॉक्टर को लाइक करती, जो फिट है वो डॉक्टर, हाँ मैं तो जुबिन से प्यार करती हूँ, मैंने ऐसे बोला। तो उस टाइम ना मैंने बोला ना मैं आपसे प्यार भी नहीं करती थी, मैं आपको बस ना हाँ मतलब मैं ऑल ऑफ अ सडन ऐसे आपका नाम ऐसे ही आ गया मेरे मुंह पे उस पर। और क्योंकि उसके एक दिन पहले किसी ने ना कमेंट कर रखा था आपके नाम से मेरे वीडियो में, उसने कह रखा था कि तुम जुबिन नौटियाल को लाइक करती हो क्या, जो तुमने उसकी फोटो लगा दी है हाइड करके फेस।
तो मेरे को एकदम से ऑल ऑफ अ सडन लगा ए ट्यूबलाइट जल गई, बल्ब जल गई, मैं आप ही का नाम ले दूं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने ऐसे ही आपका नाम लिया। तो आप शुरुआत सुनिएगा आप कहाँ से हुई है। मैंने आपके ऊपर एक वीडियो बना दिया कि हाँ मैं जुबिन को पसंद करती हूँ, हो गया। बस उस टाइम तक मैं ऐसे ही था, मैं कैजुअल थी, ऐसा मैं सोचती नहीं थी। आपके ज़्यादा मैं सॉन्ग भी नहीं सुने हुए थे, मैं कुछ भी नहीं, मुझे पता नहीं था है कौन कौन है हो तुम, मेरे को नहीं पता था जुबिन जी। तो वो आपके भक्ति सॉन्ग थे, वो मेरे को आते मन मंदिर भगवान से तो मेरी दुश्मनी है, बट फिर भी मैं जाना ही नहीं आप कौन है। फिर उसके बाद ना क्या हुआ ना, मेरे को ना ऑडियंस को ना थोड़ा सा ना डाइवर्ट करना था, उल्लू बनाना था, वही मेरा काम। तो बस वही काम मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते थे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ रील्स बनाई मैंने आपके लिए। 2-3 रील्स बनाने के बाद यहाँ पे ठीक है मैं आपको कैसे लाइक करने लगी मैं आपको बताऊं। तो उसके बाद ना मैं आपके कुछ सॉन्ग सुन रही थी। सॉन्ग सुनते सुनते ना बाहर रोड पे सॉन्ग सुन रही थी, मैंने ट्राइपॉड मैंने लगाया और एकदम से आपके सॉन्ग से 5-7 सॉन्ग का एल्बम था, वो मैं सुन रही थी, वो कंटिन्यूअस चल रहा था। तो मैं वैसे ही सुनते घूम रही थी। तो ना होली के दिन के आसपास ना एकदम से ये लिरिक्स मेरे सामने आते हैं, अपनी शामों को हिस्सा फिर किसी को ना दिया। और And I was like, oh my God, मैं शौक हो जाती हूँ कि इस 2 शब्द के लिए मैंने इतनी ठरक दिखाई है उस डॉक्टर के पास, इतनी मैं दुर्फिटे हूँ, इतनी मैंने देन आई कम टू नो कि वो 2 लाइन आपकी हैं, आपने गाई हैं। और मैं ऐसे ना एकदम से शौक हो जाती हूँ। मैंने कहा फिर मैं एकदम से सुनती हूँ, फिर मैं बार सुनती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ओ माय गॉड ये तो जुबिन नौटियाल है, ओ माय गॉड ये तो जुबिन नौटियाल है। तो जुबिन का गाना है। उसके बाद आगे की सुनिएगा, जब आपका मैंने वो लिरिक्स सुने ना, उसके बाद मैं सुनती गई। मैं अकेले वहाँ रहती थी, मैं 1-1.5 महीने तक सुनती गई, सुबह दोपहर शाम। उसके पहले मैं बता रही ना, आई थिंक मार्च के पहले मैं आपको जानती थी, कौन हो तुम, कौन हो तुम, जुबिन नौटियाल हुआ नहीं सॉरी। तो मतलब 2-3 साल से गाने नहीं सुन रही थी जुबिन जी। फिर मैं वो सॉन्ग सुनती भी नहीं थी। जब इंसान का दिल टूटता है ना तो वो गाने नहीं सुनता जुबिन जी, सो आपको पता है। तो हुआ क्या कि मैंने जब आपके सॉन्ग्स जब मैंने सुने, मैं सुनती रही, आप यकीन मानोगे ना मेरे को ना, आप इतने सॉन्ग सुने मैंने, आपके इतने सॉन्ग सुने, पूरा दिन पूरी रात पूरा सुबह, पूरा दिन पूरी रात पूरी सुबह मैं आपको ही सुनती रही, आपकी वीडियोस देखती रही, आपकी ये चीज़ें देखती रही। तो मतलब ऐसे मैंने तो वो जो 2 लाइनें ना जिस चीज़ से मैं कनेक्ट हुई थी ना, देन मैं क्या बोलूँ, मैं एकदम से वो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, कि वो 2 लाइनों के पीछे मैं भाग रही थी, उन 2 लाइनों के पीछे, वो भी 1.5-2 साल से। सिर्फ मैं जानना चाह रही थी कि मतलब ये आवाज़ किसकी है, कहाँ है ये आवाज़, कहाँ है ये आवाज़, कहाँ। अब आपको मैं बताऊँ जुबिन जी, मेरे को आता नहीं गूगल करना कि मैं सॉन्ग का सिंगर खोज लूँ, तो मैं खोज रही थी पागल थी। तो फिर आपका अचानक से वो गाना मेरे सामने आया, मतलब फिर कोई कनेक्शन आपके साथ बन गया था। पता आपकी आवाज़ का रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का आपसे, क्योंकि ना मेरी लाइफ का ना जो सबसे जो एक बुरा जो दौर है ना मेरी लाइफ का, वो मेरे हस्बैंड की है साथ हादसा जो हुआ। और वो मुझे हर रोज़ गाना सुनाते थे, हर रोज़। कभी ये नहीं पता था कौन सा क्या सुना रहे, मैं सुनती नहीं थी, लेकिन वो सुनाते थे मुझे रोज, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था जुबिन जी, पर वो मुझे सुनाते थे। लेकिन जब वो चले गए ना, तो एक दिन पहले भी मुझे वो गाना सुना रहे थे जुबिन जी, गाने सुना रहे थे जुबिन जी वो मुझे। और जाते जाते भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में जब चल रहा था उनका इलाज, तो भी मुझे गाने सुना रहे थे। तो बस उन गानों की ना वो आवाज़, मैं वो टाइम फिर से जीना चाहती हूँ, मेरी वही इच्छा है। मैं वो अपनी लाइफ फिर से एक बार जीना चाहती हूँ। वो सिर्फ आप ही वो मोमेंट मुझे दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता, मुझे पता है। मैं वो जो टाइम है ना, मैं वो टाइम में ही जाना चाहती हूँ। मुझे वही टाइम जाना चाहिए वापस अपनी ज़िंदगी में, उसके अलावा कुछ नहीं। उस चीज़ के लिए मैं मैं किसी भी जुबिन जी, तो बस वही पॉइंट में चाहती हूँ। जिस दिन आप उस झूले पे बैठेंगे, गिटार पे गाना गा रही थी ना, और बस मैं ना बस शांति से ना बैठ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चुपचाप बैठी रहूँगी और आप चुपचाप मुझे गाने सुनाते रहना, है ना। आप तो मेरे पर्सनल नौकर हो, आप मुझे गाने सुनाते रहना, ठीक है जुबिन जी। कुछ है डीप कनेक्शन है आपके साथ मेरा, मुझे बस वो मोमेंट चाहिए यार, शांति से सुकून से। वो मैं सुनना चाहती हूँ गाने आपके। आप वो सॉन्ग गाते रहोगे, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, एकदम गाने सुनते रहूँगी, बस वो मोमेंट मुझे चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन वो मोमेंट आएगा ना मेरी लाइफ में, मैं बहुत पीस फील करूँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा जुबिन जी। वो एक दिन शायद मैं अच्छे से जीऊँगी, मैं एक दिन फुली अपने लाइफ का ना, वो एक दिन मैं ढूंढ रही थी टाइम से, इतने सालों से, वो एक दिन मुझे वापस चाहिए जुबिन जी। अगर आपने नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आपके पीछे भाग रही हूँ। लोगों की गालियाँ भी खा रही हूँ, अपना दिमाग भी खराब कर, जो है ही नहीं, मतलब कैसे कोई डैमेज ही नहीं होना, दिमाग ही नहीं है। सो मैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है आप सेलिब्रिटी हो, मुझे फ़ैन के तौर पे आपसे नहीं मिलना, मतलब मैं नहीं मिलना चाहती कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे एज अ फ़ैन तो मिलनी नहीं आपसे।
मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, साफ बोलती हूँ, मुझे आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है, मुझे आपसे फ्रेंड मतलब मुझे आपकी दोस्त बनना है, बेस्ट फ्रेंड बनना है मुझे आपकी, मतलब आपको बनाना है मुझे अपनी लाइफ में, एज अ फ्रेंड लेकर आना है मुझे आपको अपनी लाइफ, आपको मैं अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब हाँ, मैं जब भी अब मैं फ़ोन करूँ और आप मैं फ़ोन मिला सकूँ, और मैं उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ, और मैं आपको बोलूँ कि जुबिन मुझे अलग गाना सुना दो, फिर आपने वो गाना सुना दो, फ़ोन पे सुना दो, इस पॉइंट पे मुझे आना है। तो उस पॉइंट पे आने के लिए मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश करती रहूँगी, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है मुझे। वैसे नहीं है, मतलब गलत वे में नहीं, आप लोग जो दुनिया बोल सकती है, लेकिन ऐसा गलत नहीं, बड़ा दिल से कनेक्टेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, आज से नहीं कई सालों से, पर पता नहीं था वो आप, है ना। तो मुझे तो आपको लेकर तो आना है अपनी लाइफ में, मुझे तो अभी शांति है, मैं टिकूंगी नहीं, मैं टिकने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं टिकने वाली इन द सेंस कि हाँ, मतलब एक चीज़ के मतलब ये ना, एक चीज़ जो होती है वो होती है, मेरे हस्बैंड जोंक बुलाते थे, मेरे जोंक बुलाते थे, जोंक मेरे लिए यूज़ करते, तो खून पीती है ना एकदम, जैसे बिल्कुल ऐसे चिपक जाता, खून पी ले एकदम, छोड़ती नहीं, बिल्कुल वैसी जोंक, तो वो जोंक बुलाते थे मुझे, मैं जोंक ही हूँ, मैं वाईटी पे भी जोंक बनी हुई हूँ जुबिन जी। तो बस अब मैं आपके लिए जोंक बनूंगी, और मैं आपके लाइफ की जोंक बनना है मुझे, मैं जोंक बनूंगी और तो जो होगी देखी जाएगी यार, भी यही तो, मैं तो जेल भी जाने को भी तैयार हूँ यार जुबिन जी, ठीक है। वीडियोज आती रहूँगी, सेलिब्रिटी भी बनना पड़ा, कैसे भी पागलपन, जो पागलपंती करनी पड़ेगी मैं करूँगी, लाइमलाइट में आऊँगी, और एज अ फेम भी लेनी होगी, तो ठीक है, और टिकट करा के किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर मैं तो ज़रूर करूँगी, ये तो पक्का है। ठीक है जी जुबिन जी, चलिए, हाँ ओके, हाँ ठीक है चलिए जी जुबिन जी, ठीक है। अब आज तो मैंने देखिए जल पे हाथ रख के सच बताया है, और मैं कोई भी आप फैम के लिए नहीं मैं करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं आपको। ठीक है, मिलते हैं, बाय।